और रेसलिंग के वो अच्छे प्लेयर रहे। बैच कॉलेज में हम लोग इकट्ठे ही हमने की, वहाँ से मैंने बीकॉम की। हेलो, तो आई थिंक 77 से 81 की बीच की बातें हैं। स्कूल के वाइस प्रिंसिपल, उनके पुत्र डॉक्टर नीतीश जी वर्मा, श्री शंभू दयाल शास्त्री जी आप बैठे जो अपनी वक्तव्य दे रहे थे, सभी टीचर साहिबान, प्यारे प्यारे बच्चों, ये अपना स्कूल हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल, स्कूल के बारे में मैं पहले भी स्कूल में आया हूँ, बैंक से बड़ा पुराना परिचय मेरा है। आज का दिन तो बच्चों को ये रहता है कि कब हमारा रिजल्ट आएगा। हम भी जैन स्कूल में पढ़े यहाँ पे बड़े बिहार से, 31 मार्च का तो ऐसे रहता है कि बच्चों अभी रिजल्ट आया, अभी आया। सभी पेरेंट्स साहिबान बच्चों के साथ आए हुए हैं। काफ़ी देर से आप लोग बैठे हैं। मैडम से मैंने 11:15 बजे का कहा था कि मैं आ जाऊँगा। मैं खुद लेट हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ आप सबसे कि किस कारणों की वजह से मैं लेट हुआ। और आप सभी पेरेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी शिक्षा मैडम यहाँ पर बच्चों को दे रही है। आर्य समाज से आप मैडम जुड़ी हुई, आर्य पूरे हरियाणा समाज, आर्य समाज की आप पूरे प्रदेश की कोषाध्यक्ष के नाते भी कार्य कर रही है। बच्चों में अच्छे गुण कैसे आए, जो आर्य समाज गुण दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। आर्य समाज के गुण, हमें देशभक्ति की भावना आपके माध्यम से मैडम मिल रही है। मैं सभी बच्चों को, सभी अभिभावकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बच्चों को आगे बढ़ने की शुभकामनाएं अपने भविष्य के लिए। और मैडम को कि मैडम ने यहाँ पर मुझे बुलाया, मैडम के बच्चों को, मैडम की बेटी, बच्चे इनके वर्मा जी के जाने के बाद अच्छी तरह से अपने मैडम मम्मी के साथ स्कूल को संभाल रहे हैं। अभी इनके बेटे बता रहे थे कि इन्होंने अपने पिताजी के नाम से एक क्लिनिक, चैरिटेबल क्लिनिक के पटवा जी के नाम से आप चलाने की बात कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। श्रीमान सुरेश सैनी जी, इनकी धर्मपत्नी यहाँ से पार्षद रही, अमरेश सिंधोरा जी जो कि स्कूल के स्टूडेंट भी हैं। और कल इन्होंने ही फोन करा के मैडम से मेरी बात करवाई थी, तो मैडम फोन पे मेरी बात हुई थी। मगर जी मैडम आऊँगा जरूर, और सुबह सुबह यहाँ आऊँगा। मैंने ये तो इनसे कहा था वहाँ आऊँगा जरूर। मैं क्षमा प्रार्थना ले जाने के लिए सुरेश जी को फोन किया, सुरेश जी वहाँ चल रहा है, तो एक मिनट में मेरे आगे कोई मैंने मानते हुए ये आज मेरे साथ, मैं इनका भी आभार प्रकट करता हूँ। सभी अभिभावकों का हाथ जोड़कर शुक्रिया, धन्यवाद। निवेदन करना चाहूंगी अभिभावकों से, आपके प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारा यहाँ का संस्कार, यहाँ के बच्चों का व्यवहार, आचार विचार, इन सभी पर बल दिया जाता है। प्रातःकालीन हमारा यहाँ जो कार्यक्रम शुरू होता है वो यज्ञ से शुरू होता है। ये थोड़ा सा शांति का दान दें, इधर बैठाए, इनको व्यवस्था बनाए। और इधर भी बच्चे बोले ना, देखिए आपके एक से एक बढ़ करके प्रोग्राम आपके बीच में रखे जाएंगे। हमारे मुख्य अतिथि भी आपके बीच में जल्दी से पधारेंगे, और आप उनसे पहले भी और बाद में भी इन बच्चों का जो प्रोग्राम आपके बीच में रखा जाएगा उसका आप आराम से आनंद लें। मीठे मीठे शब्दों को सुन करके अपने अंदर भी मीठापन और अपने अंदर धैर्य और शालीनता बनाए रखें। मैं सभी अभिभावकों को फिर से बताना चाहती हूँ कि आपके बच्चे मेरे विद्यालय में पढ़ते हैं, और जब विद्यालय के अंदर बच्चा प्रवेश कर जाता है तो आप अपने जो माता पिता का स्थान है वो छोड़ करके वो माता पिता का स्थान हम ग्रहण कर लेते हैं। हमारे अंदर ये संस्कार है, जब भी विद्यालय किसी शिक्षक वर्ग में पहुंचता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है
कि वो एक माता पिता बन करके बच्चों का चहुमुखी विकास करे। जैसे कोई भी माता पिता ये चाहता है कि मेरा बच्चा एक बहुत ही अच्छा विद्यार्थी बने, पढ़ लिख करके ऊंचे स्थान पर पहुंचे, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करे, अपने विद्यालय का नाम ऊंचा करे। इस मकसद से हर माता पिता ये चाहता है कि अच्छे से विद्यालय में मेरा बच्चा प्रवेश करवाए, चाहे कुछ भी कमी उनके अंदर कैसे भी वो महसूस करें, फिर भी जैसे तैसे वो अपने बच्चों का खर्चा पुगा करके और अपने बच्चों को उनका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए एक अच्छे से विद्यालय में वो पहुंचते। देखिए, मैं अभिभावकों से फिर से निवेदन करना चाहती हूँ, आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि आपके बच्चे मेरे प्रांगण में है, मेरी गोद में है। आप ये ना समझें कि आपके बच्चे किसी रास्ते से भटक जाएंगे। हमारा जो संस्कार यहाँ से 35 साल पुराना है, वो हमेशा के लिए भगवान ने हमें आशीर्वाद मिला भगवान की तरफ से, और वो आशीर्वाद आपके बच्चों पर बना रहे। 35 साल पुराना, सन 1989 में हमने अपना विद्यालय खोला था, 90 में हमने मान्यता ले ली थी, 1992-93 में हमारे हरियाणा बोर्ड के यहाँ पर सेंटर आने शुरू हो गए थे। 92 में भी, 93 में, उसके बाद लगातार सेंटर आते रहे। हरियाणा ओपन के, हरियाणा बोर्ड के और दिल्ली ओपन के वगैरह वगैरह बहुत सारे जो है, जैसे भी हमारे विद्यालय की विशेषता बोर्ड में पहुंचती है तो वो एक उस विद्यालय को अच्छा मानते हैं और उस विद्यालय में वो सेंटर देने के लिए खुद मजबूर हो जाते हैं कि वहाँ अच्छे ढंग से वो इसका निर्वाह करेंगे। तो मैं बहुत सारी बातें हैं आप और हमारे बीच के अंदर, वो दिन याद आते हैं जिन मुसीबतों को झेल करके आपके बच्चों को लेकर के हम यहाँ पर बैठे थे। धीरे धीरे मैं अभिभावकों का थोड़ा सा ध्यान इधर करना चाहती हूँ, वो थोड़ा सा ध्यान दें। आपके बच्चे न जाने पिछले साल कहाँ पढ़ते थे, इस साल मेरे पास पढ़े हैं, आपने शायद नहीं भी पता हो, तो इसलिए मैं बताना चाहूँगी। ये छोटे छोटे बच्चे, थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा देखो, आप कोई बात नहीं, पंखा चलाए तो हवा लगेगी, ये गुब्बारे तो वैसे भी 2 दिन में भी चले जाने, तो हमने किसी को आराम मिले उसमें हमें खुशी है। गुब्बारा भले ही फूट जाए लेकिन हवा चल रही है, हवा आ रही है, पसीना सूख जाएगा और आराम मिलेगा। इसकी तरफ हम ना देखें, गुब्बारे की तरफ है, आप थोड़ा सा ध्यान दें। तो मैं फिर बताना चाहती हूँ, आपके बच्चे मेरे पास सुरक्षित हैं। देखिए, एक से एक बढ़कर विद्यालय चकाचौंध है, लेकिन वो धार्मिक शिक्षा, वो धार्मिक विचार, वो संस्कार, वो व्यवहार जहाँ यहाँ सिखाया जाता है, कहीं अन्य नहीं सिखाते। मेरे पास बहुत सारे ऐसे आते हैं कि फला स्कूल में हम गए थे, वहाँ कोई हवन के बारे में कोई जानता ही नहीं। हवन करवाने के लिए बड़े बड़े विद्वानों को वहाँ पर आमंत्रित करना पड़ता है, तब वो विचार मिलते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हर रोज हवन होता है। आपके बच्चों के अंदर जो मंत्र बोलते हैं, जो वेद के मंत्र बोलते हैं, वो मंत्र उनके विचारों में उतर जाते हैं। ये छोटे बच्चे, इनको पता नहीं, आप ध्यान दीजिएगा। वो जो मंत्र बोलते हैं, वेद के मंत्र हैं, वेद ईश्वर की वाणी है, और वो मंत्र बोलते हैं तो ऑटोमेटिक अंदर संस्कार के रूप में अंदर चले जाते हैं। और जब अंदर चले जाते हैं तो वो अपना प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं। बच्चे के अंदर गलत विचारधारा बिल्कुल नहीं आ सकती, हम दावे से कहते हैं। उनके विचार कभी भी नहीं बदल सकते। वो अच्छे रास्ते पर चल करके एक अच्छी संतान बीच में बनेंगे, भले ही छोटे हैं, शरारती हैं, वो मैं मान लेती हूँ, लेकिन उनके विचार अपने रास्ते से नहीं भटकेंगे। ये मैं इस बात के लिए मैं पहले भी कहती थी और अभी मैं कह रही हूँ, क्योंकि संस्कार बहुत बड़ी चीज है। तो वो संस्कार आपने यहाँ पर दिए जाते हैं, जो कि मंत्रों के माध्यम से वो शक्ति, वो ऊर्जा आपके बच्चों के अंदर इकट्ठी हो रही है। और जब कभी बड़े होकर के कॉलेज में जाएंगे या कहीं किसी भी फील्ड में उतरेंगे, वो संस्कार एक खजाने के रूप में बाहर निकलेंगे। जैसे कि बच्चे गुल्लक में पैसा इकट्ठा करते हैं और जब वो गुल्लक
जोड़ा तो खुद ही है, आप सबने खुद ही तो जोड़े हैं एक एक पैसा करके। ठीक वही बात, थोड़ा थोड़ा संस्कार डाल करके वो इकट्ठा हो रहा है, और जब बच्चे बाहर जाएंगे तो वो विचार अपने आप ही अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर देंगे। आपको बिल्कुल किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है। तो लीजिए, ये संस्कारों की, विचारों की और व्यवहार की बात, और आगे फिर अपनी पढ़ाई की और किस फील्ड में हमारे बच्चे अग्रसर हैं, खेल की है, कई योगा की है, और भी धार्मिक उपदेश की है, बहुत सारी, और बहुत ही सहयोग रहा है। जब भी विद्यालय के अंदर कोई भी धार्मिक प्रोग्राम होता है, उपदेश की जरूरत होती है, तो मैं निमंत्रित करती हूँ, शास्त्री जी तुरंत पहुँच जाते हैं और बच्चों के अंदर कूट करके संस्कार जो भरे हैं वो अभी इनके भाषण से आपने पता लगा होगा कि जरूर इस विद्यालय से जुड़े होंगे, और उन्होंने बहुत सारे तो बच्चे तैयार किए। शास्त्री जी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद है। आप जिस कार्य के लिए यहाँ काफी टाइम से बैठे हैं और इंतजार में हैं, बड़े सहनशीलता से, धैर्य से आपने बच्चों का प्रोग्राम यहाँ मंच के माध्यम से देखा है और बड़ा आनंद भी लिया। अब ज़्यादा समय आप भी नहीं ले सकते और हम भी आपसे नहीं ले सकते, क्योंकि हर किसी ने कार्य करना होता। अपने कार्यों को छोड़ करके यहाँ पर थोड़े से टाइम के लिए आप आए थे, लेकिन फिर भी हम करते इतना समय हमने आपका ले ही लिया। हम इसके लिए आभार प्रकट करते हैं, आपने हमको समय दिया। और अभी हमारे मुख्य अतिथि 10 मिनट के अंदर, 10 या 15 मिनट में यहाँ पर पहुँच ही जाएंगे। उससे पहले मैं कुछ, क्योंकि हमारा कार्यक्रम बड़ा है, जिन बच्चों ने पूरे साल मेहनत करके अपना प्रथम स्थान ग्रहण किया, सेकंड पोजीशन पर आए, थर्ड पोजीशन पर आए, वो बच्चे बेचारे हमारे मुंह की तरफ देखते और बेचारे जो है बड़े भावुक से दिखाई दे रहे हैं। इधर से भूख सता रही है, इधर से रिजल्ट नहीं मिला। हमने बड़ी दया आ रही है बच्चों पर, क्योंकि बच्चे हमने ही तो पाले हैं, पड़ोसे हैं, हमने पता है इनकी भावना क्या हमसे उत्तर मांग रही है। तो वो अभी वो कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहले, क्योंकि जो मुख्य अतिथि जी आएंगे उनके हाथ से हम केवल फर्स्ट क्लास के बच्चों का इनाम दिला करके और फोटो करवा लेते हैं। बाकी तो बहुत सारा कार्यक्रम आपके बीच में है। हमने कुछ समय पहले यहाँ पर खेल का कार्य शुरू किया था। बच्चों ने बड़ी मेहनत की थी। बैडमिंटन है, खो खो का खेल है, कबड्डी है,